एक ऐसी आत्मा जिसे चर्च में कैद कर दिया गया अब जागने के बाद वह अपने रास्ते में आने वालों को मार डालती है और उसे पीड़ा देती है और अब वह नन आत्मा का सामना कर पाएगी। जानने के लिए पूरी कहानी सुने। 1956 में फादर नॉयरेट और जैक्स फ्रांस के टारस्कॉन में एक चर्च में अपने दैनिक काम करते थे। एक गड़बड़ी की जांच करते समय नॉयरेट को हवा में उठाया जाता है, आग लगा दी जाती है और जलाकर मार दिया जाता है, जबकि जैक्स देखता रहता है। प्रेजेंट में सिस्टर आयरिन और सिस्टर डेब्रा को दिखाया जाता है, जहां वह बात करते हैं कैसे वह सिस्टर बनी। मॉरिस फ्रांस के एक बोर्डिंग स्कूल में काम करता है, जहां उसने सोफी नाम की एक युवा आयरिश लड़की, साथ ही एक शिक्षक और उसकी मां केट से दोस्ती की है। सोफी मॉरिस को फ्रेंडशिप ब्रेसलेट देती है, पर कुछ लड़कियां वह ब्रेसलेट छीन लेती है। जब डिलीवरी बॉय पार्सल डिलीवरी करने के लिए जाता है, वह दांत कड़कड़ाने की आवाज सुनता है और मॉरिस को देखता है। तभी मॉरिस के पीछे वह शैतान निकलता है और डिलीवरी बॉय को मार देता है। आयरिन को एक स्वप्न आया कि मॉरिस उससे उसे बचाने के लिए कह रहा है, और अगले दिन कार्डिनल ने उसे यूरोप भर में हुई मौतों की एक श्रृंखला की जांच करने के लिए कहा। सिस्टर आयरिन तहकीकत करने निकलती है। ट्रेन की यात्रा के दौरान डेब्रा ने यूचरिस्ट में ईसा मसीह की वास्तविक उपस्थिति जैसे चमत्कारों को स्वीकार करने में अपनी कठिनाई व्यक्त की, जबकि आयरिन ने उसे विश्वास के महत्व के बारे में बताया। सिस्टर आयरिन सिस्टर डेब्रा को बताती है कैसे मॉरिस ने मेरी जान बचाई और शैतान ने मॉरिस को वश में कर दिया। बोर्डिंग स्कूल में दबंगों ने उसे मोज़ेक पर बकरी वाली खिड़की की ओर देखने के लिए कहा और दावा किया कि यदि वह दूर देखती है तो शैतान उसे परेशान करता हुआ दिखाई देगा। सूरज मोज़ेक के माध्यम से चमकता है और बकरी की आंख को लाल कर देता है। स्कूल के परित्यक्त चैपल में बंद कर दिया जाता है, जहां किसी को भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। जब सोफी माँ का पीछा करती है, तब फिर से सोफी का सामना शैतान से होता है। सिस्टर आयरिन फ्रांस पहुंच जाती है, वहां उसे जैक मिलता है और उसका पीछा करती है, तो वह सुनसान जगह पहुंच जाती है और वहां अखबार शैतान के रूप लेने लगते हैं। तभी शैतान सिस्टर का गला पकड़ लेता है और सिस्टर को आध्यात्मिक में आंखें निकल के बॉक्स में रखने का दृश्य दिखता है। स्कूल की प्रिंसिपल देखती है मॉरिस एक ही अवस्था में उसी दरवाजे के सामने खड़ा है। प्रिंसिपल चेक करने जाती है, जहां उसके बेटे के रूप में शैतान प्रिंसिपल को जान से मार देता है। सिस्टर डेब्रा सिस्टर आयरिन से पूछती है कल रात को क्या हुआ। तब सिस्टर आयरिन बताती है कि वह शैतान को वह आंखें चाहिए और वो मॉरिस के जरिए उसे ढूंढ रही है। डेब्रा ने आयरिन को बताया कि वह जैक से मिली थी और उसने उसे फादर नॉयरेट की माला दी थी। आयरिन और डेब्रा पैलेस डेस पेप्स की यात्रा करते हैं और एक लाइब्रेरियन से मिलते हैं, जो उन्हें बताता है कि जिस राक्षस की वे जांच कर रहे हैं वह भगवान द्वारा अस्वीकार किया गया एक देवदूत था और माला पर प्रतीक सेंट लूसी का पारिवारिक शिखर है, जो एक मूर्ति पूजक द्वारा शहीद हो गया था। हालांकि उसे बुतपरस्त द्वारा आग लगा दी गई थी, वह चमत्कारिक रूप से नहीं मरी। सेंट लूसी के परिवार ने उसकी आंखें बचाईं और पूरी दुनिया में फैल गए। लाइब्रेरियन का सुझाव है कि दानव सेंट लूसी के वंशजों को मार रहा है, क्योंकि वह यह अवशेष आंखें चाहता है, जिन्हें आखिरी बार एक पूर्व मठ में संग्रहित किया गया था, जो वर्तमान समय में एक बोर्डिंग स्कूल के रूप में सामने आया है। मॉरिस और माँ जब डांस करते हैं, तभी मॉरिस गिर जाता है और उसके गर्दन पर उल्टा क्रॉस का निशान दिखता है और पेंटिंग में से शैतान बाहर निकलता है और वह भागने लगते हैं। तभी सामने सिस्टर आयरिन और सिस्टर डेब्रा आते हैं और मॉरिस को बताते हैं कि शैतान ने तुमको वश में कर लिया है। तभी वह शैतान मॉरिस को वश में करने लगता है और सिस्टर आयरिन और सिस्टर डेब्रा मॉरिस को रोककर जंजीर से बांध देती है। फिर सिस्टर आयरिन, सिस्टर डेब्रा, सोफी और माँ वह आंखें ढूंढने के लिए बंद कमरे में जाते हैं। सोफी वह खेल दिखाती है जो उसके सहपाठियों ने उससे खेला था और डेब्रा मोज़ेक पर बकरी की आंखों को लाल बनाने के लिए टॉर्च का उपयोग करती है। लाल बत्ती उस दिशा की ओर इशारा करती है जहां सेंट लूसी की आंखें दबी हुई हैं और आयरिन को अवशेष मिलता है। लड़कियां कुछ आवाज सुनकर जाग जाती है। एक लड़की और सिस्टर डेब्रा ऊपर देखती है, तभी वहां वही बकरा दिखता है और उनका पीछा करता है, लेकिन सिस्टर डेब्रा लड़की लेकर कमरे में जाती है और कमरा बंद कर देती है। तभी एक लड़की को हवा में उछलती है और दूसरी लड़की को शैतान खींचता है। तभी शैतान सबको मारने लगता है और सोफी वहां से आंखें लेके भागने लगती है और छुप जाती है। एक लड़की दूसरे रास्ते के जरिए दूसरे कमरे में जाती है, वहां उसको प्रिंसिपल दिखती है और प्रिंसिपल लड़की को पकड़ लेती है, बट सिस्टर डेब्रा लड़की को वापस खींच लेती है। मॉरिस सोफी का पीछा करता है और वह आंखें चमकने से शैतान पकड़ लेता है। तब पूरी बिल्डिंग हिलने लगती है और वह शैतान गिर जाता है। सिस्टर आयरिन सोफी से वह आंखें ले लेती है, तभी शैतान आ जाता है। तब सिस्टर आयरिन शैतान की तरफ वो आंखें दिखाने से शैतान गिर जाता है।
जब सिस्टर आयरन शैतान को देखती है तब शैतान सिस्टर के हाथ से आंखें छीन लेता है। वह आयरन को हवा में उठाता है और आग लगा देता है, लेकिन वह नहीं जलती क्योंकि उसे पता चलता है कि वह सेंट लूसी की वंशज है और अवशेष से जुड़ी उसी शक्ति का उपयोग करने में सक्षम है। आयरन और डेब्रा यूचरिस्ट के ईसाई समारोहों में उपयोग किए जाने वाले इंस्टीट्यूशन के शब्दों की प्रार्थना करना शुरू करते हैं और पूर्व मठ में मौजूद शराब के बैरल ईसा मसीह का खून बन जाते हैं। जैसे ही मसीह का खून बालक को भिगोता है, दानव नष्ट हो जाता है और वापस नरक में भेज दिया जाता है।